हेलो स्टूडेंट्स, एक और वीडियो लेके आ गया हूं आप लोगों के लिए। और आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया ऑन द ईव ऑफ इंडियन इकोनॉमी, यानी कि इंडिया का ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर कैसा है। तो स्टूडेंट्स, एज यू कैन सी कि पहला जो पॉइंट है यहाँ पर वो है डोमिनेंस ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर। इंडिया में हमेशा ही एग्रीकल्चर का डोमिनेंस रहा है। 1951 से पहले की बात करूं तो काफी सारी बुक्स में 85% पॉपुलेशन को बताया गया है कि एग्रीकल्चर पे डिपेंड करती थी। अगर हम बात करें, लेकिन वो डेटा इतनी रिलायबल नहीं है, जिसकी वजह से हम जो है 1951 का डेटा लेते हैं और उसके अकॉर्डिंग हम जो कहते हैं अप्रोक्सीमेटली 73 या 72.7% अगर मैं आज की बात करूं तो एग्रीकल्चर पे डिपेंड करते हैं। किसी भी इकोनॉमी में अगर इतनी ज्यादा परसेंटेज एग्रीकल्चर पे डिपेंड करती है तो कभी भी इस चीज को बिल्कुल अच्छा नहीं माना जाता। अगर मैं इंडिया के साथ बाकी कंट्रीज की बात करूं तो यूएस और इंग्लैंड में आप देखेंगे कि सिर्फ 2% पॉपुलेशन जो है वो एग्रीकल्चर पे डिपेंड करती है। अगर मैं बात करूं जर्मनी की, तो जर्मनी की जो है बेसिकली 4% पॉपुलेशन जो है एग्रीकल्चर पे डिपेंड करती है। जापान वगैरह की 12-14% के लगभग है। माय पॉइंट इज, इंडिया में जो है एग्रीकल्चर को सबसिस्टेंस फार्मिंग कंसिडर किया जाता है, जिसकी वजह से इंडिया में ज्यादातर लोग एग्रीकल्चर पर डिपेंड करते हैं। तो डोमिनेंस ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर आपको समझ में आ गया है। तो यहां हमें पता लगता है कि सेल्फ सब्सिस्टेंस की वजह से, सब्सिस्टेंस फार्मिंग की वजह से ऐसा कुछ क्राइटेरिया इंडिया में है। स्टूडेंट्स, इसके बाद बात करें तो हमारे पास सेकंड पॉइंट आता है रीजनल वेरिएशन। अब रीजनल वेरिएशन का मतलब कि बेसिकली हर एक रीजन में अलग अलग लोगों की डिपेंडेंसी होना या फिर अलग अलग टाइप की ग्रोथ होना। तो अगर हम बात करें रीजनल वेरिएशन की, तो यहां पर आपको पता होना चाहिए कि जो कॉटन टेक्सटाइल मिल्स हैं वो बेसिकली जो है डोमिनेट की जाती हैं इंडियंस के थ्रू डोमिनेट की जाती हैं। और ये वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री में बेसिकली है, तो महाराष्ट्र और आपका जो है महाराष्ट्र के साथ साथ गुजरात जो है वहां पर जो है इनमें जो है इनके जो है ज्यादातर जो है डोमिनेंस है, जिसकी वजह से जो है इस तरीके के एरियाज थोड़े से प्रॉस्पर हैं। ऑन द कॉन्ट्ररी अगर मैं बात करूं जूट इंडस्ट्री की, तो जूट इंडस्ट्री जो है डोमिनेट की जाती है फॉरेनर्स के थ्रू। जो फॉरेनर्स हैं वो इनको डोमिनेट करते थे, जो है कॉन्सेंट्रेट करते थे ये सारी चीजें बंगाल के आसपास। तो इस वजह से यहां पर आपको मतलब जो स्टेट्स हैं, जो रीजन्स हैं, वो ज्यादा प्रॉस्पर मिलेंगे एज कंपेयर टू अदर रीजन्स ऑफ इंडिया। इसके साथ साथ अगर आप देखेंगे कि तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरला, कर्नाटका, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल और गुजरात, इन सारे स्टेट्स के अंदर आप देखेंगे कि आपको जो है डिपेंडेंसी ऑन एग्रीकल्चर की बात कहूं तो वो डिक्रीज हुआ है। यहां पर डिक्रीज हुआ है तो मतलब एग्रीकल्चर से हट के बाकी सारी चीजों पे भी काम करना शुरू किया है, तो जिसकी वजह से यहां पर प्रोस्पेरिटी ज्यादा है। जबकि प्रो आप एक टिप यूज कर सकते हैं, पंजाब, राजस्थान और उड़ीसा, इसमें ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अगर हम देखें तो डिपेंडेंसी ऑन एग्रीकल्चर जो है यहां पर बढ़ी है। स्टूडेंट्स, इसके बाद बात करें कि किसी भी इकोनॉमी की जो सेक्टर्स होते हैं उनकी ग्रोथ कैसी होनी चाहिए, तो ये ग्रोथ जो है बेसिकली इक्वल होनी चाहिए। तीनों के तीनों सेक्टर इंपॉर्टेंट होते हैं, तो तीनों का जो है एक तरीके से इक्वल कंट्रीब्यूशन होना चाहिए। बट इंडिया के रेफरेंस में आपको ऐसी चीजें देखने को नहीं मिलती, और जब आपको ऐसी चीजें देखने को नहीं मिलती और जहां पर एग्रीकल्चर का डोमिनेंस होता है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है पीछे होता है, इन सारी इकोनॉमी को बैकवर्ड इकोनॉमी कहा जाता है। तो हम कह सकते हैं कि इंडियन इकोनॉमी, जो इंडियन इंडस्ट्रीज थी, इंडियन सेक्टर्स थे, वो अपनी इन्फेंट स्टेज में थे। और देखिए इसके बारे में काफी फैक्ट्स यहां पर अवेलेबल हैं कि अनबैलेंस ग्रोथ थे सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी के। 72.7% लोग जो हैं प्राइमरी सेक्टर में इन्वॉल्व थे, जबकि 10.1% पीपल वर इन्वॉल्व्ड इन सेकेंडरी सेक्टर, जो बिल्कुल भी अच्छी चीज नहीं है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में थे। अगर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में कैपिटल गुड्स या इंडस्ट्रीज जो है वो कम हैं तो किसी भी इकोनॉमी की डेवलपमेंट नहीं हो सकती, और होगी तो बहुत इनसिग्निफिकेंट ग्रोथ जो है देखने को मिलेगी। टर्शरी सेक्टर में आपका जो है 17.2% पीपल वर इन्वॉल्व। तो ये सारी कंडीशन थी आपकी ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर की ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, जिसमें जो है हमें पता लगा कि सबसिस्टेंस फार्मिंग होने की वजह से एग्रीकल्चर का डोमिनेंस है। जो आपकी इंडस्ट्रियल सेक्टर है उसका जो है बहुत कम कंट्रीब्यूशन है, ऑलमोस्ट 10% के अराउंड। और अगर सर्विस सेक्टर की बात करें तो उसका भी कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा कम है। स्टूडेंट्स, वीडियो अच्छा लगा लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, दोस्तों
के साथ शेयर कर दीजिए। और अगर आप हमारे जो है वीडियोस की नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन पे प्रेस करके ऑल को प्रेस कर दीजिए। फॉलो करना चाहते हैं हमें सोशल हैंडल्स पे तो मनोज जहांगीर क्लासेस के नाम से फेसबुक और इंस्टाग्राम पे हमारा पेज है। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप और टेलीग्राम का लिंक भी मिल जाएगा, जिससे कि आप जो है नोट्स और सीबीएसई के लेटेस्ट सर्कुलर के बारे में आपको जानकारी मिलती रहेगी। पढ़ते रहिए, देखते रहिए मनोज जहांगीर क्लासेस। मिलते हैं किसी और वीडियो में स्टूडेंट्स, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।